नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 7, विषय विज्ञान, पाठ 5 अम्ल, क्षार और लवण। इस पाठ के अंतर्गत अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इसे हम अभिक्रिया से समझते हैं। अम्ल और क्षार क्या बनाएंगे? लवण और जल, और साथ में क्या करते हैं? ऊष्मा निकालते हैं। तो अभिक्रिया देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है? क्षार NaOH, इसकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण होता है और साथ में जल बनता है और ऊष्मा मुक्त होती है। आगे हमारा आखिरी टॉपिक है इस पाठ का, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। सबसे पहले है अपाचन। हमने पहले पढ़ा था हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि क्या करता है? भोजन पचाने का कार्य करता है। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हमारे आमाशय में ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम अति अम्लता या फिर एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी कम करने के लिए हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं जो कि एक क्या है? क्षारक है। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो HCl अम्ल है उसे क्या करता है? अम्लता को कम करता है, या हम कह सकते हैं उस अम्लता को क्या कर देगा? उदासीन कर देता है। आगे चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड मतलब फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जब हमें चींटी काटती है तो उसके डंक का जो फॉर्मिक एसिड है वो हमारे शरीर में या हमारे त्वचा में चला जाता है। तो उस अम्ल को कम करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का विलयन बना के उसके ऊपर लगाते हैं जो कि क्या करता है? उस फॉर्मिक एसिड को उदासीन कर देता है। तीसरा आता है मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। जब हम खेती करते हैं या फसलें उगाते हैं तो उसमें क्या होता है? फसल अच्छी उगाने के लिए किसान उसमें अत्यधिक उर्वरक का उपयोग करता है, रासायनिक पदार्थ डालता है जिससे कि फसल खराब नहीं हो। पर जब अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है तो मृदा धीरे धीरे क्या हो जाती है? अम्लीय होने लग जाती है, जिससे फसल खराब होने लगती है। तो मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है। और यदि मृदा अत्यधिक क्षारीय हो जाती है तो उसमें जैव पदार्थ अपशिष्ट खाद मिलाई या जैव उर्वरक मिलाई जाती है, या कंपोस्ट खाद को मिलाया जाता है जो कि उसको क्या कर देती है? अम्लीय कर देती है। तो मृदा के लिए क्षार तथा अम्ल दोनों पदार्थों का उपयोग किया जाता है। चौथा, कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है और जो भी कारखानों से रासायनिक पदार्थ निकलते वो सीधे नदी आदि में बहाए जाते हैं, जिससे कि नदी या तालाब में रहने वाले जानवरों को या पेड़ पौधों को क्या होती है? हानि पहुंचती है। तो जल में सीधा विसर्जित नहीं करके अपशिष्ट पदार्थों को उससे पहले क्या किया जाता है? क्षारीय किया जाता है। मतलब अम्लीय पदार्थों में कुछ क्षारीय पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे कि वो पदार्थ क्या हो जाते हैं? अपशिष्ट पदार्थ उदासीन हो जाते हैं। फिर उसे नदी तालाब में बहाया जाता है जिससे कि जलीय जीवों को हानि ना पहुँचे। आगे इस पाठ का सारांश है और प्रश्न उत्तर मैं आपको पहले PDF में भेज चुकी हूँ। ये पाठ यहाँ पे आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।